Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. The chapter which we are dealing is life processes. Life processes में हमने ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट, एक न्यूट्रिशन वाला पार्ट, रेस्पिरेशन वाला पार्ट, इन सब टॉपिक्स को हमने डील कर लिया है इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स बोथ द केसेस. आज मैं आपके लिए ब्लड के ही यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड के ही कुछ जो छोटे मोटे पार्ट जो टॉपिक्स जो थे वो छूट गए थे उसको हम इस सेशन में कवर अप करेंगे और हम एक्सक्रीशन को आज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. लाइफ प्रोसेसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड मैंने आपको बताया था कि हार्ट में किस तरीके से ब्लड पंप होता है और डबल सर्कुलेशन किसको कहते हैं और क्यों उसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है. ठीक है, इसके बाद का टॉपिक जो था ब्लड, बेसिकली ब्लड क्या होता है थोड़ा मोड़ा जो हम एक तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है बट जानकारी नॉलेज होना इन चीज़ों का ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस बुक में दिए हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आपके बुक में दिए हुए हैं तो हम इसे भी साथ में लेके ही चलते हैं. तो पहला जो टॉपिक है मतलब पहला जो पार्ट है वो ब्लड है. ब्लड के बारे में आपके बुक में बताया है कि ब्लड होता क्या है. जो ब्लड है बेसिकली वो आपके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में फ्लो कर रहा है और ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है WBC और एक होता है RBC. आप सब इस वर्ड से फेमिलियर होंगे कि WBC क्या होता है, RBC क्या होता है. वाइट ब्लड सेल्स एज वेल एज रेड ब्लड सेल्स. ओके, रेड ब्लड सेल्स क्या कर रहे थे, रेड ब्लड सेल में कुछ वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहे थे. हमने ये पार्ट रेस्पिरेशन में दिया था, आप चेक कर सकते हैं. और उसमें साथ साथ एक पिगमेंट था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन. ठीक है, RBC में प्रेजेंट था. वो क्या कर रहा था, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रैवल कर रहा था. ठीक है, तो RBC का काम तो हो गया. WBC का काम क्या है, WBC एक डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है, बेसिकली जर्म्स वगैरह को किल करने का काम, एक प्रोटेक्टिव टाइप का जो वर्क है वो प्ले करता है WBC, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल. ओके, ब्लड के बारे में मैंने आपको कुछ टॉपिक कुछ चीज़ें बताई. अब देखो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं. आपके बुक में एक टॉपिक है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स. मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स या फिर ब्लड प्लेटलेट्स, इनका काम क्या होता है, प्लेटलेट्स होते किस लिए हैं. ठीक है, तो प्लेटलेट्स बेसिकली ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. यानी कि कहीं आपको छोटा मोटा कट हो गया हाथ में, ब्लड बार बार फ्लो हो रहा है, वहाँ से बार बार निकल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब ब्लड क्या होता है, रुक जाता है फ्लो. ऐसा थोड़ी है कि आपको चोट लगी और लगातार ब्लड जो ब्लीडिंग जो है वो अनलेस एंड अनटिल बहुत डीप कट है तो वो बहुत टाइम तक ब्लड जो है वो फ्लो होते रहेगा आपके बॉडी से. लेकिन एक छोटा मोटा कट का जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ उस केस में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ब्लड जो होता है वो क्लॉट हो जाता है. तो क्या होता है, बेसिकली वो प्लेटलेट्स ही होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. जैसे कि आपका कोई एक पार्ट है, मान लो ये हैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे एक कट हो गया है, तो यहाँ पे सारे जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं जैसे ही कट हो जाएगा और ब्लड उसमें से फ्लो होने लगेगा तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, यहाँ पे आके जमा होने लगेंगे. ठीक है, और उस एरिया पे एक लेयर बना लेंगे और उसको क्लॉट करेंगे, ब्लड को फ्लो होने से रोकने लगेंगे. ठीक है, तो वो होता है ब्लड प्लेटलेट्स का काम, दैट इज मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स. उसके बाद लिम्फ क्या होता है. देखिए लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक येलोइश फ्लूइड होता है. कैसा होता है, येलोइश फ्लूइड होता है. मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज अ येलोइश फ्लूइड. ठीक है, येलो कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड की कैपिलरीज में से, ठीक है, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, स्केप होता रहता है. जैसे कि मान लो ये यही समझ लो ये ब्लड कैपिलरी है, एक ब्लड कैपिलरी है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है. तो इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है वो बाहर की तरफ, यानी सेल्स जो हमारे बॉडी सेल से बने हैं और सेल्स के इंटरसेल्युलर स्पेसेस में क्या करेगा, एंटर कर जाएगा. क्या बोला मैंने, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक येलोइश कलर फ्लूइड होता है. बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये जब कैपिलरीज से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसके कुछ पोर्स है छोटे मोटे जिससे वो लीक हो रहा है, हल्का फुल्का बाहर निकल रहा है. तो वही ब्लड जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस के बीच में एस्केप कर रहा है या वहाँ से एंटर कर रहा है उसी को कहा जाता है लिम्फ. ठीक है, क्लियर. लिम्फ क्या होता है. नेक्स्ट देखिए ब्लड प्रेशर. आपके बुक में एक टॉपिक है ब्लड प्रेशर जो एक इनबॉक्स में दिया हुआ है. ब्लड प्रेशर के बारे में आपको सिर्फ इतना समझना है कि
वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करता है, होता क्या है बेसिकली ब्लड प्रेशर, और साथ ही साथ कुछ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्लड प्रेशर के बारे में बताया है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखो नाम से अगर आप समझोगे कि ब्लड और प्रेशर, ब्लड है जो फ्लो हो रहा है आपके बॉडी में, और प्रेशर यानी कि वो कुछ टाइप का प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वही होता है ब्लड प्रेशर। ये फोर्स एक्सर्ट करता है कहाँ पे, अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ वेसल्स। जो भी नसें हैं, जो भी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हैं आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, उसमें क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ये जैसे मैं फिर से वही डायग्राम रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ ये आप समझ लो कि एक ब्लड वेसल है, ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, हाँ, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इतनी तेजी से फ्लो होगा तो ये वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा। ये जो वॉल है, वेसल्स हैं, ठीक है, इन वेसल्स के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, और इसी प्रेशर को जो इस फोर्स की वजह से जो ब्लड की फ्लो हो रही है, और ब्लड के फ्लो होने की प्रेशर की वजह से जो वॉल्स की तरफ प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ब्लड की वजह से, उसको कहा जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। आर्टरीज के कंपैरिजन में वेन्स में मतलब प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स, यानी वेन्स का कंपैरिजन में आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। यहीं पे आप दोनों को कवर कर लिए कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। आपको पता है पंपिंग ऑफ हार्ट किस तरीके से हो रहा था परफॉर्म, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता था, ऊपर के आर्टरीज ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते थे, फिर रिलैक्स होते थे, यानी कि रिलैक्स होके ब्लड को फिल करते थे, फिर कॉन्ट्रैक्ट होके वो नीचे की तरफ फ्लो होता था वेंट्रिकल्स की तरफ। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में भी जब पल्मोनरी वेन से जब ब्लड एंटर करता था, उस केस में भी क्या होता था, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता था तो लेफ्ट जो आपका ऑरिकल था, लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स होके ब्लड को फिल करता था, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होके नेक्स्ट वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड फ्लो होता था, ठीक है, आप रिकॉल कर सकते हैं। तो वही जो होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। जो पंपिंग, जो लब डब साउंड आपके हार्ट में आ रहा है, जो पंपिंग ऑफ हार्ट की वजह से ये साउंड क्रिएट हो रहा है, उसी को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक सिस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ, ब्लड प्रेशर के बारे में बताया जा रहा है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है वॉल के ऊपर। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब एक सिस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होगा, और वो सिस्टोलिक प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है। ये mm ऑफ Hg उस ब्लड प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है, जैसे मिलीलीटर होता है, किलोमीटर होता है, एक यूनिट होती है, उसी तरीके से ये एक ब्लड प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है। फिर उसके बाद रिलैक्सेशन क्या है, रिलैक्सेशन के टाइम पे डायस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है उसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है, ओके। और ये आपको याद रखना है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस ब्लड प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन आपने देखी होगी, डॉक्टर्स के पास आप जब जाते होंगे, आप बीमार पड़ते होंगे या कुछ भी, या घरों में भी आजकल ये चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से। तो जो इंस्ट्रूमेंट जो ये ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा था, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। आपको सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर याद रखना है कि उसका नॉर्मल जो रेंज है या नॉर्मल जो रेट है वो कितना है, नॉर्मल वैल्यू कितनी है उसकी, और ब्लड प्रेशर होता क्या है एक्चुअली में, वो आपको याद रखना है। तो ब्लड प्रेशर के कुछ इतने टॉपिक्स आपको आज क्लियर हो गए होंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स या फिर ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं, और ब्लड के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स के हार्ट वाले पार्ट से रिलेटेड थे, जो कुछ छूट गया था ये टॉपिक। इसके पहले आपको सारे मेन टॉपिक्स जो बेसिकली पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज हार्ट, द पंपिंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और जो डबल सर्कुलेशन वाला पार्ट है वो भी आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम्स और जो इनके जो प्रोसेसेस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं हार्ट, और खासकर हार्ट का डायग्राम आपको बहुत ईजिली बनाना सीखना होगा कि किस तरीके से हम ईजी वे में हार्ट का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक था, जो छूटा हुआ टॉपिक था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स का, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स वो आज क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक्सक्रीशन का पार्ट बताऊंगी, ठीक है। मैं इसी सेशन में आपको एक्सक्रीशन का हाफ पार्ट, दैट इज किडनी, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, इन सब के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इस टॉपिक के बाद। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आप देखिए एक्सक्रीशन वाला टॉपिक हम देख लेते हैं थोड़ा सा।
इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको नेफ्रॉन्स, जो बेसिक नेफ्रॉन्स के बारे में जिनको हमको स्टडी करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको एक्सक्रीशन का दे देती हूँ। एक्सक्रीशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सक्रीशन होता क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन पार्ट हम पढ़ रहे हैं। देखो हमने सीरीज वाइज चीज़ें देखी, न्यूट्रिशन देख लिया कि किस तरीके से हमने फूड को इनटेक किया, उसके बाद हमने रेस्पिरेशन वाला पार्ट देखा कि वो जो फूड हमने इनटेक किया है जिससे हमें ग्लूकोज मिल गया, अमीनो एसिड्स मिल गया, ये सब डिराइव हो गया जब हमारे बॉडी में, तो उनको किस तरीके से यूज़ किया गया रेस्पिरेशन के थ्रू। जो ऑक्सीजन था वो किस तरीके से उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी डिराइव कर रहा था, ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस देखा, जिनमें अब एनर्जी जो भी हो गई है रिलीज हो गई है हमारे बॉडी में, उनको किस तरीके से यूज़ करें, और जो ब्लड है वो किस तरीके से हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड के बाद अब लास्ट पार्ट बचता है, दैट इज एक्सक्रीशन। सब चीज़ हो गया, अब एक्सक्रीशन बचा है। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट। जो भी हमारे बॉडी में हार्मफुल वेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, उनको रिमूव करना, रिमूवल ऑफ हार्मफुल, और यू कैन से नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, जो मेन है इन्हीं वेस्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करना है, नाइट्रोजनस वेस्ट को, क्योंकि ये अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो हमें बहुत इफेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे डिसीजेस हो सकती है हमको, ठीक है, बहुत इफेक्ट होगा। इस वजह से इन नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन वाले पार्ट में हम देखेंगे कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, इसी को बोला जाता है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन में कौन जो है एक मेन चीज़ परफॉर्म करता है, मेन उसका फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो कौन सा फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आपको एक डायग्राम अभी अपीयर होगा और वो दिख रहा होगा आपको कि बेसिकली किडनी, उसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। तो आपके बुक में जो डायग्राम है एज इट इज़ वही आपको दिखाने की कोशिश की है मैंने। उसके बाद यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ है, अगर आप डायग्राम के थ्रू देखें, ठीक है, हाँ, तो अगर आप डायग्राम के थ्रू अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पे एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर या रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज किडनी, ठीक। एक किडनी थोड़ी सी लोअर पार्ट पे प्रेजेंट होगी और एक किडनी थोड़ी अपर पोजीशन में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो एक रेडिश ब्राउन कलर की जो चीज़ है, जो ऑर्गन है हमारे पास पार्ट में, हमारी बॉडी में, और जो बेसिकली बीन शेप्ड है, ठीक है, किडनी बीन शेप्ड है, इसलिए उसको किडनी बीन मतलब किडनी कहा जाता है। किडनी बीन आपने देखा होगा, उसी के शेप का ये रहता है, इस वजह से उससे रिलेट करके इसे किडनी का नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको पेयर ऑफ यूरेटर्स दिखेंगे, ठीक है। किडनी के बाद आपको दिखेगा पेयर ऑफ यूरेटर्स, किडनी आपको दिख गया, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। उसके बाद नीचे की तरफ कर्ल होके आया है, दैट इज यूरेटर। यूरेटर के बाद वो एक पर्टिकुलर कॉमन यूरिनरी ब्लैडर पे ज्वाइन करेगा, जहाँ पे काम क्या है, यूरिन कलेक्ट करना, ठीक है। सारा यूरिन जो है वो उसी यूरिनरी ब्लैडर में जो रहेगा कलेक्ट होगा, और फिर यूरेथ्रा लास्ट में आपको दिख रहा होगा, जहाँ से जो वेस्ट है वो पूरा एक्सक्रीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एक्सक्रीशन वाले पार्ट में आपको बेसिकली उनके स्ट्रक्चर्स को पहले याद रखना है कि ये दिखते कैसे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा है क्या। तो हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का किडनी है जो कि बीन शेप्ड है, और उसके बाद हमारे पास पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं। पेयर ऑफ यूरेटर्स कहने में दो हैं, इस वजह से पेयर ऑफ यूरेटर्स, एंड देन अ यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में एक यूरेथ्रा है जो यूरिन को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करेगा। अब बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो मेन चीज़ है, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि ये दिखता कैसा है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी किडनी है, ठीक है, इन किडनीज में, हर किडनीज में, आपकी दोनों किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फिल्ट्रेशन यूनिट। ये फिल्ट्रेशन यूनिट क्यों बोला जा रहा है इनको, क्योंकि ब्लड में, ठीक है, ब्लड में अमीनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वाटर है, ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है, दैट इज यूरिया, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है, और इस यूरिया को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है इसको एक्सक्रीट करना। तो इसी यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए बाकी यूजफुल चीज़ों को
एब्जॉर्ब करना भी है, ठीक है। हम अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर को वेस्ट नहीं कर सकते हमारी बॉडी से, क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए यूजफुल है, और वाटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ खैर यहाँ पे लिख दूंगी मैं, ठीक है। तो वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कुछ अमाउंट में वाटर प्लस यूरिया, ये दोनों चीज़ें एक्सक्रीट होंगी हमारी बॉडी से, क्योंकि यूरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, इस वजह से वाटर कुछ अमाउंट में इसके साथ मिक्स होके और देन वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन यूनिट का काम, जो फिल्ट्रेशन यूनिट का काम है वो क्या है, वाटर और यूरिया के कुछ अमाउंट का हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करना, यूरिया, क्योंकि यूरिया बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, और बाकी जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन करना, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करना। तो बेसिकली ये जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, जिसका नाम अभी मैं आपको बताऊंगी, जो फिल्ट्रेशन यूनिट आपको यहाँ पे बॉडी में जो ब्लड है और इसमें से यूजफुल चीज़ों को फिल्टर करने का काम और उसको एक्सक्रीट करने का काम, जो हार्मफुल चीज़ है वो कर कौन रहा है, वो फिल्ट्रेशन यूनिट है हमारा नेफ्रॉन, ठीक है, दैट इज नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, एग्जाम्स में न्यूरॉन नेफ्रॉन एक जैसा दिखता है, न्यूरॉन बहुत अलग चीज़ है, ठीक है, वो नर्व सेल है। नेफ्रॉन जो है वो हमारी किडनी में प्रेजेंट होता है, दैट इज अ फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है। तो मैं नेफ्रॉन जो हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट है, इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो था, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था एक्सक्रीशन का, जिसको मैं चाहती थी कि मैं इसी सेशन में थोड़ा आपको कंप्लीट कर दूं, ताकि नेक्स्ट में जो मेन पार्ट है दैट इज नेफ्रॉन्स, जिसका काम है, मेन फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में हम स्टडी कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए जो टॉपिक है मेरा वो यही कंप्लीट होता है, नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।